सिद्धार्थ पीवीटी आईटीआई के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में आज ट्रेड वेल्डर के लिए बेसिक वेल्डिंग मेथड में लेकर के आए हैं हम फॉर्मेशन ऑफ आर्क लेंथ, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड, पोलरिटी और टाइप्स ऑफ जॉइंट। इतने सारे जो है सवालों को हल करेंगे और एक एक करके जानेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आर्क वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स उपयोग में लिए जाते हैं। जब हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए तब हम लोग जो है अब वेल्डिंग करना सीखेंगे। कैसे हम लोग वेल्डिंग करेंगे, क्या क्या मेथड से वेल्डिंग करेंगे, ये जानने के लिए अभी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग लेंथ, मतलब हम वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार से आर्क को जलाएंगे। आर्क जलाना भी एक कला है। बहुत जो नया नया जो बिगिनर्स है जो सीखते हैं वो जो है जल्दी आर्क जला नहीं पाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रोड को जो है आपको वर्टिकली जॉब के ऊपर जो है आपको वहां पे स्ट्राइक करना होगा, मतलब चोट देना होगा। धीरे धीरे चोट दीजिए या फिर रगड़िए उसको। रगड़ने के बाद क्या होगा कि वो आर्क जलना चालू होगा। अब जैसे ही आर्क पकड़ेगा तो आर्क पकड़ने के बाद फिर धीरे धीरे जो है उसको हल्का ऊपर उठाइए। अगर आप नए हैं तो क्या होगा कि जैसे ही आप उसमें टच कीजिएगा आपका इलेक्ट्रोड जो है उसमें चिपक जाएगा और वो छूटेगा नहीं, और क्या होगा, सिर्फ धुआं मारेगा। वो जो है बहुत, मतलब उसको हटाने के लिए आपको अधिक ताकत लगाना होगा, प्रेशर लगाना होगा। हिलाने डुलाने के बाद तब वो हटेगा। वैसे स्थिति में क्या करते हैं, कभी कभी ये होता है कि इतना जोर से चिपक जाता है कि आपको छूटता ही नहीं है। तब क्या करते हैं कि भाई होल्डर से इलेक्ट्रोड को हम आउट कर देते हैं और तब हाथ से उसको जो है प्रेशर देकर हटाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम आता है, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ आर्क लेंथ में मतलब हम जो आर्क की लंबाई बनाना सीखेंगे। कैसे हम जब आर्क जला लेंगे तो कितना लंबा हम रखेंगे, कितना हम आर्क मतलब जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क की क्या लेंथ होनी चाहिए ये जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने आर्क जलाना सीख लिया तो जब मेरा आर्क जलने लगा तो जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में 2 से 3 mm की दूरी रखनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा दूरी रखेंगे तो आपका आर्क जलना बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। और अगर मान लीजिए जल भी रहा है तो जो भी आप वेल्डिंग कीजिएगा वो वेल्डिंग गैप आपका सही रेगुलर शेप में नहीं भरेगा। क्योंकि क्या होगा कि आप जैसे ज्यादा मतलब दूरी रखिएगा तो बहुत तेजी से आपका जो है इलेक्ट्रोड आप तेजी से आगे बढ़ाइएगा और उतना तेजी से आपका जो है इलेक्ट्रोड जो है फ्लेमेबल कंज्यूमेबल हो करके वहां उस गैप को भर नहीं पाएगा। तो आपका जो बीड बनेगा वो इरेगुलर शेप का बनेगा, कहीं भरेगा कहीं नहीं भरेगा, कहीं गड्ढा रह जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या है कि जब भी हमको आर्क को आगे बढ़ाना है, आर्क को अगर आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ना अधिक जो है तेजी से बढ़ाएंगे और ना ही जो है बहुत धीरे बढ़ाएंगे। बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो हम मीडियम रखेंगे, मतलब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाएंगे और जॉब और इलेक्ट्रोड होल्डर के बीच में 2 से 3 mm की दूरी रखते हुए धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये होता है अगर मान लीजिए कि बहुत हाई प्रेशर में वेल्डिंग कर रहे हो, आपका इलेक्ट्रोड जो है बहुत हैवी जो है इलेक्ट्रोड है, तब आप जो है बहुत तेजी से जो है आप हाथ को आगे बढ़ाते हुए वेल्डिंग कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं आर्क वेल्डिंग। ठीक है, आर्क वेल्डिंग, जब मेरा आर्क जलने लगा तो मैंने बताया कि भाई अब हम किस तरह से जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको याद रखना होगा कि जॉब और होल्डर के बीच में, जॉब और जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके बीच में 2 से 3 mm की दूरी रख करके धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएं तो आपकी जो वेल्डिंग की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती जाएगी। अब आती है वेल्डिंग प्रैक्टिस, कैसे करेंगे, तो क्या है हम लोग बीड बनाना सीखेंगे।
दो तीन वर्टिकल में बनाइए, फिर हॉरिजॉन्टल में बनाइए, इस तरह से बीड हल्का हल्का बनाइएगा, तब आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। अब आती है बात पोलैरिटी की। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर से जब आप वेल्डिंग कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि जब हम नेगेटिव पोल से इसको जोड़ देते हैं तो ये एक समान प्रक्रिया है जिसको हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। और जब हम लोग कास्ट आयरन या फिर एलॉय नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग करते हैं तो उस समय जो है हम लोग आपको इलेक्ट्रोड का जो है उसको जोड़ देते हैं पॉजिटिव से, इसको हम लोग रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। अब बात आई हमारी टाइप्स ऑफ जॉइंट। हम लोग जॉइंट कितने प्रकार के बनाते हैं, तो देखिए जॉइंट जो है हम लोग 5 प्रकार से बनाते हैं। जैसे पहला बट जॉइंट, फिर लैप जॉइंट, फिर कॉर्नर जॉइंट, उसके बाद एज जॉइंट और ओवरहेड जॉइंट। तो ये आपको जो है आपको या फिर टी जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के जो है जॉइंट हम लोग बनाते हैं। आप देखे होंगे जॉइंट में जो है जैसे टी जॉइंट में इस तरह का जॉइंट बनता है, उसके बाद जो है अब लैप जॉइंट में एक दूसरे पे लैप रहेगा, उसके बाद जो है हमारा इस पर हम इस तरह से बीड, फिर जो है कॉर्नर जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट में हम लोग कॉर्नर टू कॉर्नर को जोड़ते हैं, ये कॉर्नर जॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा एज जॉइंट, एज मतलब किनारे हम लोग जोड़ते हैं, 2 किनारों को इधर से भी ये किनारे जोड़ दिए, इधर से भी जोड़ दिए, तो हमारा ये हो गया जो है एज जॉइंट। तो ये 5 प्रकार के जॉइंट है, इसको हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं। अब है कि भाई वेल्डिंग करते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम में जब हम लोग वेल्डिंग करना सीखते हैं तो हम लोग से गलती ये होती है कि जब हम लोग पहले जो है आग जला ही नहीं, मतलब स्ट्राइक करते हैं, हम लोग जो है उस फ्लेम को जला ही नहीं पाते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड को हम जला ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप जो है उस पर वर्टिकल हल्का सा स्ट्राइक करें या फिर रगड़ें। जब वो जलना शुरू करे तो आप उसको 2 से 3 mm की दूरी उठा कर रखें, तब आपका जो है वो इलेक्ट्रोड जो है आसानी से जलेगा और आगे बढ़ता जाए। और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाएं और वेल्डिंग को जो है कंप्लीट करें। अब थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना होगा कि कुछ जो है नया में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये करते हैं कि बिना जो है सेफ्टी गॉगल्स के, बिना जो है हैंड स्क्रीन के वेल्डिंग करना शुरू करते हैं। इससे क्या होती है कि उनको आर्क लगने की संभावना अधिक रहती है। जब आर्क लग जाएगी तो आपके आंखों में बहुत ज्यादा जलन होगी। इससे बचने के लिए क्या है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें वेल्डिंग का तो आप जो है हैंड स्क्रीन का उपयोग करें या फिर गॉगल्स लगाएं। विदाउट जो है हैंड स्क्रीन आप वेल्डिंग ना करें, क्योंकि वेल्डिंग अगर विदाउट हैंड स्क्रीन करते हैं तो आपको आर्क लगने की संभावना अधिक रहेगी। तो आज हम लोगों ने सीखा कि बेसिक वेल्डिंग में फॉर्मेशन ऑफ आर्क लेंथ, मतलब हम आग जलाना, मतलब हम अपने इलेक्ट्रोड को जलाना सीखे। अगर हमारा इलेक्ट्रोड जलने लगा तो हम किस तरह से वेल्डिंग करेंगे तो हमारी जो है जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए ये जाने आप। उसके बाद है हम जो है कितनी जो है गति से वेल्डिंग करेंगे कि हमारा वेल्डिंग स्मूथ होगा, हमारा वेल्डिंग जो है आसानी से होगा और गैप को भरता हुआ जाएगा। तीसरा हमने जाना इलेक्ट्रोड के बारे में। अब इलेक्ट्रोड देखिए, इलेक्ट्रोड जो है 2 प्रकार का यूज होता है आर्क वेल्डिंग में। एक होता है वेयर इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। वेयर इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि वो नंगा तार होता है, वो आपका मेटल का नंगा वायर होता है, उसको हम लोग वेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। और दूसरा जो हमारा आता है वो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, जिस पर जो है फ्लक्स की कोटिंग की हुई रहती है। उसके बाद हम लोगों ने जाना पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी में ये जाना भाई, जब हम लोग डीसी जो है जनरेटर से वेल्डिंग करते हैं तो उस समय जो है जो आपका इलेक्ट्रोड होल्डर जिसमें क्लैंप होता है उसको हम लोग नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं, यह एक समान प्रक्रिया है।
उसके बाद जाने हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।